कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के अधिकांश लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जहां चौड़ी सड़कें थीं, पक्के ईंटों के घर थे, हर घर में नालियां थीं और शहरों की योजना इतनी आधुनिक थी कि आज भी इंजीनियर उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, इतनी विकसित सभ्यता आखिर अचानक समाप्त कैसे हो गई? क्या ये किसी विनाशकारी बाढ़ में डूब गई? क्या विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया? या फिर जलवायु परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी वजह बना? आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता क्या थी, इसकी खोज कैसे हुई, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था और आखिर इसका पतन क्यों हुआ। तो चलिए 5000 साल पीछे चलते हैं। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सभ्यता केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए मिले हैं। अब तक इसके 2000 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे। मजदूरों ने प्राचीन ईंटों का उपयोग रेलवे ट्रैक बनाने में करना शुरू कर दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये ईंटें हजारों साल पुरानी हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद दुनिया को पता चला कि भारत की एक अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के कई प्रसिद्ध नगर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। हर नगर की अपनी विशेषता थी। धौलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। लोथल को प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। मोहनजोदड़ो अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी आधुनिक नगर योजना। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। लगभग हर घर में स्नान घर था। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। सार्वजनिक जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि कई आधुनिक शहर भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। ये जलरोधी ईंटों से बनाया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए किया जाता होगा। सिंधु सभ्यता के लोग ही खेती करते थे। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, तिल, मटर, कपास। दुनिया में कपास के शुरुआती उपयोग का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार बहुत विकसित था। यहाँ से मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं दूर दूर तक भेजी जाती थी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। यानी लगभग 5000 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूद था। इस सभ्यता की मोहरें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन पर जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी लिपि अंकित है। कांस्य से बनी प्रसिद्ध नृत्य करती युवती की मूर्ति तथा दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा यहाँ की उत्कृष्ट कला का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए धर्म के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि मातृ देवी की मूर्तियां, पीपल वृक्ष, पशु पूजा, योग मुद्रा में बैठी आकृति धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करती है। अब तक हजारों मोहरें मिल चुकी हैं, लेकिन उनकी लिपि आज भी अपठित है। यदि भविष्य में यह लिपि पढ़ ली गई तो संभव है कि इतिहास के कई रहस्य उजागर हो जाएं। इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, सूखा, बाढ़, व्यापार का कम होना। आज अधिकांश विद्वान मानते हैं कि किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हुई। सुनियोजित नगर, पक्की ईंटा का उपयोग,
उन्नत जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट और माप विकसित व्यापार, उत्कृष्ट शिल्पकला, रहस्यमयी लिपि, सिंधु सभ्यता केवल ईंटों और खंडहरों की कहानी नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्ष पहले भी विज्ञान, नगर नियोजन, व्यापार और संस्कृति का अद्भुत विकास हो चुका था। फिर भी इसके अनेक रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। शायद आने वाले वर्षों में कोई नई खोज हमें इस महान सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ बताए। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।